नमस्कार दोस्तों, आपके विश्वसनीय चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो है राष्ट्रीय जीवनदायिनी स्वास्थ्य विकास योजना के तहत जो भर्ती लिखनी है उससे रिलेटेड है। दोस्तों, हम वीडियो को चालू करें उससे पहले जो हमारे नए व्यूअर्स हैं जिनने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाया है, जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर ले, जिससे वह फ्यूचर में जो भी वीडियो अपडेट होते हैं उनकी अपडेट पा सके। तो दोस्तों, हम आपको बता रहे थे राष्ट्रीय जीवनदायिनी स्वास्थ्य विकास योजना में जो रिक्रूटमेंट भर्ती लिखनी है उसके बारे में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसकी वैकेंसियां हम आपको बता दें। दोस्तों, इसमें जो वैकेंसी लिखनी है वो वैकेंसी टोटल 6200 पद लिखने हैं, मगर इनने अलग अलग क्लासीफाई नहीं किए है। इसमें जो पहली पोस्ट लिखनी है वो मेडिकल ऑफिसर की लिखनी है, जिसमें ग्रेजुएशन इनने मांगी है और इनने 28,200 का पे स्केल आपको बताया है। दूसरा जो है वो मेडिकल वर्कर की लिखनी है, जिसमें 12th पास मांगा है। इसका पे स्केल जो बताया है वो 25,500 का बताया। तीसरा मेडिकल असिस्टेंट की लिखनी है, जिसमें 10वीं पास मांगा है और इसका जो पे स्केल बताया इनने इसका जो पे स्केल बताया वो 22,500 का बताया है। अगला जो पोस्ट लिखनी है वो कंप्यूटर ऑपरेटर की लिखनी है, जो 12th पास और डिप्लोमा मांगा है। इसका पे स्केल इन्हें 21,500 का बताया है। और जो ड्राइवर की पोस्ट, अंतिम जो पोस्ट इन्हें लगानी है वो ड्राइवर, जिसमें 10th पास और ड्राइविंग लाइसेंस मांगा है। इसका पे स्केल 18,300 बताया है। दोस्तों, इस भर्ती की जानकारी मुझे व्हाट्सएप पे किसी ने एक पेपर की कटिंग भेजी थी। उस पेपर में जो आया था उसके आधार पे मैंने इसकी साइड ओपन की तो साइड में जो मुझे विसंगति मिली और उनके एडवर्टाइजिंग में वो मिली, वह ये विसंगति है। नंबर 1 विसंगति मुझे ये मिली कि यहाँ पर 6,200 पदों की वैकेंसी बताई जा रही है, जबकि उनने जो दैनिक भास्कर में और दैनिक जागरण में जो कटिंग छपी है उसके अनुसार उसमें 16,000 पदों के लिए भर्ती लिखानी है। दूसरी विसंगति दोस्तों मुझे ये लगी कि हम इसके नोटिस बोर्ड पे जाते हैं, जब दोस्तों वैकेंसी आती है तो उसका नोटिस या रूल बुक तो जारी की जाती है ना, तो इसमें जब हम देख रहे हैं तो रूल बुक नाम की कोई चीज ही नहीं डाली। यानी कि वैकेंसी आप रिक्रूटमेंट करोगे तो क्या प्रोसेस होगी, मेरिट बेस्ड, डायरेक्ट, इंटरव्यू बेस्ड की एंट्रेंस एग्जाम, कुछ भी इनने स्पष्ट नहीं किया है। यानी कि इससे जो स्पष्ट होता है कि ये वैकेंसी का निर्माण सिर्फ आपसे पैसे कमाने के लिए किया गया है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताएं कि और किन बातों पे हमें संदेह होगा। दोस्तों, जैसे हम इसके कॉन्टेक्ट अस पे गए तो हमको लिखा मिला सिर्फ एड्रेस में सिर्फ दिल्ली इंडिया और पिन कोड, और जो ईमेल आईडी मिली वो info@ और rjsy.in आईडी मिली। तो इस एड्रेस को देख के ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी संस्था तो है नहीं है कि दिल्ली में सिर्फ दिल्ली लिखने से आसानी से ये मिल जाएगी। इतने ब्रांडेड संस्था तो है नहीं है। तो यहाँ से भी मुझे ये डाउट हुआ कि ये पैसे कमाने की कोई स्कीम बनाई गई है और आपकी पैसे कमाए जाए। अब कितने पैसे कमाने की उद्देश्य है इनका वो हम आपको आगे बताएंगे। फिर दूसरा जो डाउट मुझे लगा, हम इसके गैलरी सेक्शन में गए। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इनकी जो वेबसाइट के अकॉर्डिंग जो बोल रहा है कि ये दिल्ली की संस्था है, मगर एक देखो दोस्तों, जो एक फोटो इनने अपलोड किया अपनी गैलरी में, इस फोटो में अगर आप इधर देख रहे हैं जो नीचे एक इनका साइन, एक बोर्ड रखा हुआ है कुछ जो मलयालम या तेलुगु भाषा में लिखा हुआ है। तो जब ये दिल्ली की संस्था है तो मलयालम या तेलुगु में कैसे वर्किंग कर रही है, जबकि वर्किंग तो करना चाहिए थी इन्हें। वर्किंग सबसे पहले दिल्ली या उसमें दिल्ली में करना चाहिए थी। दोस्तों, अगर आप गूगल पे सर्च करें तो ऐसी फोटो आपको सिमिलर फोटो और वेबसाइटों पे भी मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, अब हम इसको रजिस्ट्रेशन करके देखते कि आखिर इनने क्या प्लान बनाया और कितने रुपए से हमको जो लूटे। तो हमने सबसे पहले अप्लाई नाउ पे क्लिक किया। अप्लाई नाउ पे क्लिक किया तो देखिए दोस्तों, इसमें पोस्ट नेम भी आपको लिखना होगा। पोस्ट नेम अपन ने लिख दिया, अपना नाम लिख दिया, अपने पापा का नाम लिख दिया, अपना एड्रेस लिख दिया, अपना जिला लिख दिया, स्टेट लिख दिया, पिन कोड लिख दिया, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख दी, अपना आधार कार्ड नंबर दर्ज कर दिया, अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर दिया और अपनी ईमेल आईडी दर्ज कर दी, क्वालिफिकेशन दर्ज कर दी और सबमिट पे क्लिक किया। दोस्तों, जैसे हमने सबमिट पे क्लिक किया तो इनके द्वारा एक फॉर्म सबमिट करा लिया गया, जानकारी सबमिट करा ली गई है। अब इनके द्वारा आपकी मेल आईडी पे आपको मेल किया जाएगा जब आपको फॉर्म भेजा जाएगा। चलिए दोस्तों, हम अपनी मेल को खोल के देख लेते हैं कि आखिर इनने मेल पे क्या अपन को भेजा।
दोस्तों हमने अपनी ईमेल आईडी ओपन की और ईमेल आईडी में हमको अभी तक कोई मेल प्राप्त नहीं हुआ है इस वेबसाइट के द्वारा। चलिए दोस्तों हम थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लेते हैं जब तक हम और भी फॉल्ट बताते हैं, जब तक शायद कोई मेल आ जाए। इसके अलावा दोस्तों हमने क्या किया, ये वेबसाइट को कॉपी किया और ये वेबसाइट कौन के नाम से खरीदी गई है इसको पता करने की कोशिश की। तो हमने वेबसाइट को चेक करने के लिए जो हमारे पास वेबसाइट उपलब्ध है, जिससे GoDaddy के द्वारा एक तरीका है वेबसाइट को सर्च करने का कि ये वेबसाइट कौन के नाम से रजिस्टर्ड है, कब बनी वगैरह, इस पे अपन इसका स्टेटस चेक करते। तो दोस्तों मैंने GoDaddy की वेबसाइट इंफॉर्मेशन वाली साइट को खोला और वेबसाइट सर्च की, तो मेरे सामने जो डिटेल्स लिखन के आई वो ये आई कि जो डोमेन कब रजिस्टर्ड हुआ है। जो डोमेन जो रजिस्टर्ड हुआ है वो 16/6/2019 को, यानी आज 20/6/2019 है, यानी 4 दिनों के अंदर ही ये कंपनी बनी है। यानी ये एजेंसी जो भी नोटिफिकेशन जारी किया गया वो 4 दिन के अंदर ही बना है। मगर दोस्तों इनने बहुत अच्छी चतुराई ये दिखाई है कि इनने क्या किया है, इनने पूरी डिटेल्स हिडन करा दी, यानी अपना नाम भी नहीं शो होने दे रहा है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी शो नहीं होने दे रहा है, और सिर्फ ये शो होने दे रहा है कि ये इंडिया में रजिस्टर्ड है। ना इनने अपनी ईमेल आईडी ना कॉन्टेक्ट एड्रेस, सभी चीज़ें अपनी हिडन करा दी है, इसलिए अपन इस वेबसाइट की ज़्यादा जानकारी नहीं ले पा रहे। तो कोई घबराने की बात नहीं है। चलिए दोस्तों अब हम ऐसी साइट पे चलते हैं जो साइट ये बताएगी कि इसके पे ट्रैफिक कितना है, मतलब उससे हमको जो आइडिया लग जाएगा कि आखिर ये साइट अगर थोड़ा बहुत ट्रैफिक है, अगर चलती है, यदि ये संस्था की वैल्यू है, तो पहले से कोई ना कोई इस पे विजिट तो करता होगा, कोई ना कोई आता होगा। तो ट्रैफिक चेक करने के लिए एलेक्सा रैंकिंग एक वेबसाइट है, इससे आप किसी भी साइट का ट्रैफिक चेक कर सकते हैं कि किस साइट कितनी चलती है। तो मैंने इधर भी वो पेस्ट किया इनकी यूआरएल और चेक की। जैसे दोस्तों मैंने चेक की तो देखा कि अलेक्सा रैंकिंग पे तो ये रजिस्टर्ड ही नहीं है, यानी कि तो दोस्तों आपको ये नहीं पता होगा, अलेक्सा रैंकिंग में वो साइटें रजिस्टर्ड होती है जिन पे कम से कम 5,000 लोग तो विजिट कर चुके हो, यानी इस साइट पे अभी तक 5,000 लोगों ने भी विजिट नहीं किया, इसीलिए ये रजिस्टर्ड नहीं है। आप यदि इसको अगर ये सही में जिस प्रकार से पेपरों में कटिंग छप रही है और लड़के लोग ऐसे सर्च करना अगर शुरू कर दिया होगा, बिलीव कर रहे होगे, तो आप 15 दिन बाद इसका स्टेटस देखना, तो जो यहाँ पे इसकी रैंक बताएगी कि इंडिया में कितने लोग इसे सर्च। दोस्तों हमारा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि आप राष्ट्रीय जीवन दायिनी स्वास्थ्य विकास योजना रिक्रूटमेंट भर्ती में आवेदन नहीं करें, फिर भी आप आवेदन कर रहे तो सजगता रखें, क्योंकि अभी आवेदन करते समय इसमें कोई फीस नहीं कटी है। मगर मेरा एक्सपीरियंस, जो मेरा अनुभव के आधार पर मैं बोल रहा हूँ कि आप आवेदन करेंगे, उसके बाद आपकी मेल पे जे आपका डाटाबेस को चेक करने के बाद आपको एक मेल भेजेंगे, हो सके तो आपसे कांटेक्ट भी करेंगे, मेल भेजेंगे, मेल में आपको कोई ऑफलाइन फॉर्म होगा, उसमें ये फीस मांगेंगे। दोस्तों आप लोगों में से कई लोगों का कहना ये होगा कि इस रिक्वायरमेंट में जब हम फॉर्म ऑनलाइन कर रहे हैं तो कोई फीस ही नहीं कट रही है, तो ऑनलाइन ये साइट ये योजना कैसे भर्ती फर्जी हो सकती है। तो दोस्तों इनने आपको ना तो कोई एप्लीकेशन नंबर दिया है जब फॉर्म आप भरते हैं, और आपकी डाटाबेस यानी आपकी जानकारी ले ली, आपका मोबाइल नंबर ले लिया, आपका आधार कार्ड नंबर ले लिया और आपकी डिटेल्स ले लिए। जिस डिटेल के आधार पे अब इनकी एक टीम होगी, वो टीम धीरे धीरे नंबरों को ट्रैक करेगी और एक एक करके उन्हें कॉल लगाएगी या मेल करेगी। जो जो इनके झांसे में आ जाएगा उनको वो जितने रुपए से ठगना चाहे उतने से ठगेगी, क्योंकि कोई भी भर्ती प्रक्रिया होती है, आप लोग तो इतने समय से फॉर्म भर रहे हैं, तो भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने से पहले कोई भी भर्ती होती है दोस्तों, भर्ती में सबसे पहले रूल बुक बनती है कि किस नियम के आधार पर भर्ती होगी और क्या लास्ट डेट होगी। आप देख रहे होंगे इस विज्ञापन में कहीं पे भी इनने वेबसाइट पे कहीं पे भी कोई लास्ट डेट नहीं दी है, बट इनने जो पेपर में नोटिस छपा है उसमें 30 जून लास्ट डेट दी है। इससे आप समझ सकते हैं कि आपकी जेब को कितना चूना लग सकता है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि इस भर्ती में आवेदन करने पे आपको समय के साथ साथ पैसा भी गंवाना पड़ सकता है, इसलिए हो सके तो इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई नहीं करें। दोस्तों आप लोगों से विशेष अपील है कि इस
वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करें कि हर भारतीय को इस बात की जानकारी हो जाए कि ये भर्ती पूर्णतः ठगने के लिए बनाई गई है, जिससे आपके रिलेटिवों को आर्थिक नुकसान होने से बचाया जा सके और साथ में उन लोगों को भी इस बात का ज्ञात हो जाए कि अब कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति भी हो गए हैं जो फर्जी नोटिफिकेशन के विरुद्ध में जनता को अवेयर करने की इच्छा रखते हैं। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें।